हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये समय है बिगनर्स के लिए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय बिगनर्स। अच्छे से सीखिए। जो सिखा रही हूँ उसको मेहनत करके सीखिए। कॉपीज लिखिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बनाने की, खुद कोशिश करो, ठीक है। जो इश्यू आए उसे आप टेलीग्राम में पर्सनल आकर मुझे पिंग कर सकते हो। आपको फुल राइट है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल रहे हैं। और चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहां अपलोड होती है, क्या शेड्यूल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, शुरू करें। ये हमारा सेट 12 है, बनाना शुरू करते हैं। देयर आर 8 पर्सन ABCDEFG इन अ बैंक। डिफरेंट डेजिग्नेशंस, ये देखो डेजिग्नेशन है इनकी। डीएम, जीएम, एजीएम, डीजीएम, मैनेजर, एएम, पीओ एंड क्लर्क। ऐसे ही इधर है हिंदी में भी, ठीक है। क्या है भाई? एमडी है, जीएम है, एजीएम है, डीजीएम है, मैनेजर है, एएम है, पीओ है और क्लर्क है। ऐसे ही आप यहाँ लिख लो। एक एमडी है, फिर जीएम है, फिर एजीएम, डीएम, प्रबंधक। प्रबंधक किसको बोलते हैं आप? मैनेजर को बोलते हैं, ठीक है। और और सब कुछ तो देखो वैसा ही है ना? हिंदी वालों, 8 लोग हैं। 3 3 6 3 8, ठीक। हम्म। अब क्या बोल रहे हैं? हायर टू लोअर पोजीशन, अच्छा। एमडी हमारी हायर है, क्लर्क हमारा लोअर है। फोर डेजिग्नेशन आर देयर डिफरेंट देयर बिटवीन एफ एंड ई, वेयर एफ इज सीनियर टू ई। देखो भाई, एमडी सीनियर है, सीनियर टू जूनियर की हायरार्की दी है। ये हायरार्की कैसी दी है? सीनियर टू जूनियर। यानी ये एमडी सीनियर है, फिर उसके बाद जूनियर है। अब ये बोल रहा, यानी जो सीनियर होगा वो अपने आप ऊपर की ओर बैठेगा। दिमाग में आपके ये सबसे पहले आना चाहिए। जो हमारा सीनियर होगा वो कहाँ बैठेगा? ऊपर के साइड बैठेगा। 1 सेकेंड। ठीक। अब क्या हुआ? हाँ, एफ सीनियर है। एफ अगर सीनियर है और इन दोनों के बीच में 4 पोजीशन है, तो 4 छोड़ के हमारा नीचे आ जाएगा ई। ऐसे करके बैठा होगा। याद रखिए, ये बना लीजिए, कंडीशन को लिखना सीखिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एफ और ई के बीच में 4 पद हैं, जहां एफ ई से वरिष्ठ है, यानी एफ वरिष्ठ है और ई कनिष्ठ है। छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम? कनिष्ठ ना। वरिष्ठ और कनिष्ठ। कनिष्ठ, ये है हमारा कनिष्ठ। और ये है हमारा सबसे वरिष्ठ। ये है सबसे कनिष्ठ, ये है सबसे वरिष्ठ, ठीक। तो अगर ये वरिष्ठ है तो वरिष्ठ वाले ऊपर बनेंगे, कनिष्ठ वाले नीचे बनेंगे। तो एफ और 4 के बीच, ई के बीच में 4 लोग आ गए। सी इज सीनियर टू एफ। अब बताओ, सी से भी ऊपर। अब देखो, हमें पता नहीं, यहां हमें पता है कि 4 लोग हैं, तो हमने थोड़ा पड़ोस में एरो बनाया है। यहां बोला है सी इज सीनियर टू एफ हु इज सीनियर टू डी। अब क्या बोल रहा है? हम्म। सी एफ से सीनियर है। कितना सीनियर है ये नहीं बता रहा है। सी एफ से सीनियर है ये हम बता दिया, बट कितना सीनियर है ये नहीं बताया, इसलिए हम मिड में बनाते हैं एरो। बीच में बनाओ इसके एरो। जब पता हो कितने हैं तो हम साइड में एरो बनाते हैं। अब देखो, एफ से बड़ा है सी। और यह बोल दिया है, क्या बोला है? हु। हु मतलब सेकंड पर्सन, यानी एफ इज सीनियर टू डी, यानी एफ हमारा डी से भी सीनियर है। एफ हमारा क्या है? डी से भी सीनियर है। 1 सेकेंड रुकना जरा। ये सब तो पता चल गया आप लोगों को।
ये सही है। हम्म, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। अभी देखो, इसको मैं डॉट मेथड से कोशिश करेंगे बनाने की। पहले लास्ट सेट नंबर आप 11 में सीख चुके हो डॉट मेथड, इसमें भी हम डॉट ही देखेंगे, बात की बात है, अभी तो नहीं देख रहे हैं। ऐसे क्या बोला, सी एफ से बरिष्ठ है। सी जो है, देखो एफ ये है, एफ से वरिष्ठ हो गया हमारा सी, वरिष्ठ वाला ऊपर आएगा। वरिष्ठ कहाँ है, ऊपर आएगा, कनिष्ठ हमारा नीचे आएगा, ठीक है, याद रखो। सी एफ से वरिष्ठ है। अब यहाँ लिखा है क्या, जो किसको रिफरेंस करता है, जो रिफरेंस करता है दूसरे वाले को। जो यानी एफ डी से वरिष्ठ है। एफ हमारा डी से वरिष्ठ है, डी इधर आ गया, डी एफ के नीचे आएगा और सी एफ के ऊपर आएगा। कितना ऊपर कितना नीचे हमें नहीं पता, इसलिए हमने मिड में एरो बनाया है। चलो आगे पढ़ते हैं। देयर डेजिग्नेशन आर थ्री। थ्री डेजिग्नेशन आर, क्या थ्री थ्री बार बार लिखा है, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये आएगा देयर आर बिटवीन थ्री डेजिग्नेशन बी एंड एच हु इज जूनियर टू बी। यहाँ क्या लिखा है, बी और एच के बीच में तीन पद हैं, यहाँ देखो। जो बी से कनिष्क है, देखो, बी और एच के बीच में तीन लोग हैं। थ्री डेजिग्नेशन है बी और एच के बीच में। और एक चीज क्या बोली है, जो जो मतलब एच, जो बी से क्या है, छोटा है। जो बी से क्या है, छोटा है। तो ऐसे आप बना सकते हो, एक दो तीन, यहाँ आएगा बी। जो बी से छोटा है, यानी एच नीचे आएगा, ठीक है। आपको पता चला। जो मतलब, जो मतलब एच, एच क्या है, बी से छोटा है। एच बी से छोटा है मतलब एक दो तीन, एच नीचे आ जाएगा और आप ऐसे करके बना दो। इन दोनों के बीच में तीन लोग हो गए। फिर से पढ़ो इस लाइन को, यह लाइन या थोड़ी ठीक कर लो। देयर आर थ्री पर्सन बिटवीन बी एंड एच हु इज जूनियर टू बी। यहां से तो सही है, यहां से तो सही है, ठीक है। हु इज जूनियर टू बी, हु मतलब एच, एच किससे छोटा है, बी से छोटा है। जी इज इमीडिएटली सीनियर टू डी। अब यहां से लिखो, कौन, बी, जी। जो डी है वो जी से इमीडिएट सीनियर है, तो हम साइड में एरो बनाएंगे। जी इज इमीडिएटली सीनियर टू डी, तो हम कहाँ बनाएंगे, साइड में एरो बनाएंगे। हु इज एम इन द बैंक। अब यहाँ पर एक चीज पता चल गई, डी हमारा क्या है, क्या है डी। देखो, हु बिल्कुल उसको रेफरेंस करता है जो हु के बिल्कुल पड़ोस में होता है। जो उसको रेफरेंस करता है जो पहला वाला होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डी, डी को। तो डी हमारा क्या है, एम। लिख दो भाई, डी कहाँ, एम। डी इधर लिख दो, डी के जस्ट नीचे जी लिख दो। शायद हमने गलत पढ़ लिया, क्या बोला है, जी इज इमीडिएटली सीनियर टू डी है, तो जी ऊपर आएगा। इमीडिएटली सीनियर टू जी है तो जी हमारा ऊपर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ऊपर आएगा। जी इज इमीडिएटली सीनियर टू डी हु इज द एम इन द बैंक, ठीक है। एट लीस्ट फाइव पर्सन आर जूनियर टू ए। एट लीस्ट मतलब कम से कम पांच तो होने ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात पर्सन हो सकते हैं। पांच तो चाहिए ही चाहिए, एक के नीचे पांच तो होने ही चाहिए, वो बात की बात है। अब यहाँ देखो, जो एम है क्या है, जी डी से निकटतम वरिष्ठ है। जी डी से निकटतम वरिष्ठ हो गया, ऊपर की तरफ बनेगा जी, ठीक है। जो मतलब यानी डी हमारा एम है। जो किसको रेफरेंस करता है भाई, जो किसको रेफरेंस करता है, सेकंड वाले को, ठीक। कम से कम पांच व्यक्ति ऐसे छोटे होने चाहिए। पांच के नीचे मुझे, एक के नीचे मुझे पांच लोग तो चाहिए, छोटे मतलब नीचे होगा। इसे डॉट मेथड से बनाना सही नहीं है, क्योंकि हमें ये पता चल गया तो क्या जरूरत है ज्यादा सोचने की। अब देखो भाई, डी के ऊपर एफ है, एफ के ऊपर सी है, यानी एफ इधर आएगा, या तो एफ इधर आएगा, या तो एफ इधर आएगा, या तो एफ इधर आएगा।
किधर आएगा हमें नहीं पता। अब देखो, अगर आपने एफ इधर रखा तो एक दो तीन चार छोड़कर ई कहाँ रखोगे? नहीं रख पाओगे। नहीं रख पा रहे हो ना। अगर आपने एफ इधर रख दिया, एफ के नीचे ही में ही ई रखना है, चार छोड़कर, एक दो तीन चार। अब ई के लिए तो कोई जगह नहीं बची ना, कहाँ रखोगे? तो एफ इधर नहीं आएगा, हटा दो। हटाओ। एफ अगर आपने इधर रखा, एक दो तीन चार छोड़कर ई इधर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। एफ के ऊपर सी है, सी इधर भी आ सकता है, सी इधर भी आ सकता है, बात की बात है। अब ये देखो, बी से हमें तीन छोड़कर एच चाहिए। अगर आपने एच इधर रखा तो एक दो तीन छोड़कर बी कहाँ रखोगे? नहीं रख पा रहे हो। अगर आपने एच इधर रखा तो बी कहाँ रखोगे? नहीं रख पा रहे हो। नहीं रख पा रहे हो ना, देखो, एक दो तीन बी कहाँ लेकर जाओगे? हमें बी ऊपर रखना है एच के, नहीं रख पा रहे हम। यानी हमारा एफ भी गलत बैठा है और सी भी गलत बैठा है, हटाओ इसे। इसको भी हटाओ। अगर आपने एफ इधर रखा, एक दो तीन चार छोड़कर आपने ई इधर रख दिया। एफ के ऊपर आपको सी चाहिए, देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी इसमें काम करेगी, जो भी इसको बताने के बाद बताऊंगी। मिनिमम पॉसिबिलिटी इसमें अभी देखेंगे, सीखेंगे। ठीक, एफ के ऊपर सी हो गया, सी इधर आ गया, एफ के ऊपर एक प्लस तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक। अब बी और एच के बीच में हमें तीन लोग चाहिए। ए के नीचे मिनिमम मुझे पांच लोग चाहिए। अब देखो, बी अगर आपने इधर एच आपने इधर, एच ही इधर ही बैठा लोगे, और कोई चारा ही नहीं है। पहले आप ए की पोजीशन भी देख लो। एक दो तीन चार पांच, डेफिनेटली मुझे ए को यहाँ बैठाना ही पड़ेगा, ये फिक्स पोजीशन है। और डेफिनेटली बी हमारा इधर आएगा, तीन छोड़ के देखो, एक दो तीन छोड़कर बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है? मिनिमम पॉसिबिलिटी ये कहती है, देखो क्या क्या इसमें मिनिमम है। ए के नीचे मिनिमम पांच तो चाहिए, ये एक मिनिमम पॉसिबिलिटी है। एफ के ऊपर सी चाहिए ही चाहिए, यानी एक प्लेस चाहिए ही ऊपर एफ के, ये एक मिनिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एफ के ऊपर मुझे सी बैठाना है, इधर बैठा दो सी। मिनिमम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ठीक। अब देखो, एफ के ऊपर एक प्लेस चाहिए जिस पर सी बैठा है, तो सी इधर आ गया, एफ इधर आ गया। ए के नीचे पांच चाहिए, अपने आप इधर आ गया। एफ से चार छोड़कर ई रख दो, एक दो तीन चार छोड़कर ई रख दिया। ठीक। अब क्या, एच से इसको रखो पहले से, एच से तीन छोड़कर, एच, एच इधर रखोगे तो तीन कहीं रख नहीं पा रहे हो, एच इधर रख दिया, एक दो तीन कहीं आ नहीं रहा है ना, तो डेफिनेटली एच सबसे नीचे आएगा। एच इधर आ गया, एक दो तीन छोड़कर बी इधर आ गया। अब डी और जी के लिए केवल एक ही जगह बची, वो इधर आ गया। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी ये कहते हैं कि ए के नीचे एट लीस्ट जो बोला जाता है, कम से कम पांच होने चाहिए, तो वो मिनिमम पांच होने चाहिए। तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है। सी के ऊपर हम, एफ के ऊपर ही सी चाहिए, तो एफ के ऊपर मिनिमम एक प्लेस तो चाहिए ही चाहिए मुझे, क्योंकि सी के लिए ये मिनिमम पॉसिबिलिटी कैटेगरी है। ठीक है, चलो चेक करते हैं पहले, क्या सी एफ ए बी जी, सी एफ ए बी जी, ठीक है, सी एफ ए बी जी, डी ई एच, डी ई एच। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लोग लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, दिखाई दे रहा है, और सब्सक्रिप्शन भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बट आप कमेंट नहीं करते कि किस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा वीडियो आपको बुरा लग रहा है। एटलीस्ट जो अच्छा लग रहा है उस पर बोलिए तो कि अच्छा वीडियो है। ठीक है, चलिए बाय, हैव ए ग्रेट डे।